प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि जो विधायक दल की बैठक होनी थी उसमें एक प्रस्ताव पारित होना था और सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाना था। आप लोगों को कैसे ये जानकारी मिली कि ये जो नाम वो तय करेंगी वो 19 नामों में से एक होगा, जिसमें एक सचिन पायलट का भी नाम है? आप मानकर चलिए, जिस दिन सीएलपी की मीटिंग थी उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं और डोटासरा जी तीनों तनोट माता जी के यहाँ गए थे। तनोट माता जी वो हैं जहाँ पे 450 बम पाकिस्तान ने गिराए, लेकिन वो डिफ्यूज हो गए, मतलब फूटे नहीं। बड़ी मान्यता है, नवरात्रा शुरू हो रहे थे, एक दिन पहले हम वहाँ दर्शन करने गए। जब वापस आए तब मुख्यमंत्री जी ने मुझे और डोटासरा जी से कहा कि माकन साहब और खड़गे साहब आए हुए, आप उन दोनों को लेके विधायक दल की मीटिंग में आ जाना। यहां तक मुझे पता है, जब मैं, डोटासरा जी मेरे से पहले पहुंचे, मैं घर आ गया, भूख लग रही थी, कुछ खा के, तबीयत ठीक नहीं थी, वापस गया। माकन साहब, डोटासरा जी बाहर चले गए, हम दोनों ने अकेले में बात की। खड़गे साहब से भी मैं मिला, माकन साहब ने मुझे मिलाया खड़गे साहब से, मेरी पहली मुलाकात थी खड़गे साहब से। तो माकन साहब ने ये कहा, यार धारीवाल जी के यहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए एमएलए, तो आप जाके धारीवाल जी को ले आओ, अपन धारीवाल जी से बात करके फिर मीटिंग में चलेंगे। मैं गया, डोटासरा जी वहीं रुक गए माकन साहब के पास। जब मैं धारीवाल जी के घर पहुंचा तो 50 से ज्यादा एमएलए वहां पर थे। मैंने उनकी बात कराई माकन साहब से, माकन साहब ने बात की, उन्होंने कहा ठीक है, इतने लोग आ गए। इतने में वहाँ 90-92 विधायक इकट्ठे हो गए और काफ़ी हॉट टॉक्स हुई धारीवाल जी से, महेश जोशी जी से, क्योंकि एक मुख्य सचेतक है, संसदीय कार्य मंत्री, मेरे से हॉट टॉक्स वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त मैं मंच पर बैठकर लीड नहीं कर रहा था जब होटल में ये सब प्रकरण चल रहा था। उनका ये कहना था कि साहब ऐसा मीडिया में चल रहा है, हो सकता है एनडीटीवी पे नहीं चल रहा हो, कि साहब 19 लोगों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, अशोक गहलोत जी इस्तीफा देंगे। एमएलए ने कहा साहब ये अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले इस्तीफा देकर जा रहे हैं, इन्होंने ही कहा था मैं अभिभावक हूं तुम्हारा, तो हमें तो पता ही नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन धारीवाल जी आपने ले लिया, तो ऐसे में तो हमारा तो वैल्यू खत्म हो गई। और आप इस बात को मानेंगे कि 100 एमएलए यदि एक तरफ है, 19 एमएलए एक तरफ है, 100 एमएलए कह रहे हैं हम 100 में से एक को बना दो, या किसी एक को उनमें से नहीं किसी और को बना दो, तो डेमोक्रेटिक रूल्स के अनुसार संख्या बल की भी एक कीमत है। संख्या जब ज्यादा होगी, वोट से ही चुना जाता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, वही चुना जाएगा। उन्होंने अपनी डिमांड की, मुख्य अध्यक्ष के आके इस्तीफा दे दिया। फिर हमने कोशिश की कि भाई ये कैसे माने, तो हमने बात की और ये तय हुआ। तो सीपी जोशी जी ने भी कहा भैया ये आपसी डिस्प्यूट इसको खत्म करो और जाके उनसे मिल लो। तो 3 डिमांड तय हुई, मैं, धारीवाल जी, महेश जोशी जी, संयम लुड़ा हमारे निर्दलीय विधायक है, हम वहां गए, 3 डिमांड रखी। तो अशोक गहलोत जी बीच में बोले, भाई मिस्टर ये इस तरह से नहीं होती है डिमांड, आप धारीवाल जी गलत बात कर रहे हैं, प्रस्ताव तो एक लाइन का होगा कि अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पे छोड़ा। हमने सबने एग्री कर लिया। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन बाकी जो बातें हम उनको आपकी वैसे बता देंगे, रिजोल्यूशन में नहीं आएगा। माकन साहब और खड़गे साहब ने भी यही कही, हमने भी मान ली कि भाई आप वैसे वर्बली बता देना, रूल है। तो 1 to 1 बात होने के लिए भाई पहले तो एक रिजोल्यूशन ले लेंगे, फिर 1 to 1 बात कर लेंगे। हमने ये कहा कि साहब एमएलए चाहते हैं पहले 1 to 1 कर लो, फिर रिजोल्यूशन ले लो। कोई बात नहीं, फिर ये भी तय हो गया। फिर हम वापस आए एमएलए के पास, तब तक आधे एमएलए नवरात्रा के कारण जा चुके थे सीपी जोशी जी के घर से। और जब हम यहाँ पहुंचे तो आधे एमएलए थोड़े बहुत रह गए थे, उन्होंने कहा साहब बाकी तो गए और हमें आपकी कोई बात मंजूर नहीं है, हमें जरूरत होगी हम बात कर लेंगे, हम तो इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी हमारा परिवार है, यदि आपको लगेगा आप हमें बुला लेना, मीटिंग कर लेना। मेरा ये मानना है ये झगड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये झगड़ा निपटाया जा सकता है। इस वक्त लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो खुद डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से 102 एमएलए की बात सुनेंगे और न्याय करेंगे। और उस न्याय में मुझे भरोसा है कि एमएलए के साथ न्याय होगा। मेरा दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि जो सीएलपी बैठक बुलाई गई थी, क्या अच्छा नहीं होता जो कि ये जो विधायकों ने जो अलग मीटिंग करके अपनी बात कही, यही बात वो सीएलपी मीट में जाकर कहते और मजबूत आवाज के साथ कहते? हम भी यही चाहते थे, लेकिन जब विधायक इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए, उसके बाद हम मुख्यमंत्री माकन साहब से भी मिले हैं, खड़गे साहब से भी मिले हैं, हम 4 लोग गए हैं वहाँ पे, उससे पहले भी मैं मिला हूँ। और ये सीएलपी की मीटिंग में कहते, वहाँ पे हमारी जब माकन साहब से बात हुई तो मैंने कहा साहब ये मीटिंग आप करें तो एमएलए को सीएलपी की मीटिंग में सुन लेना। तो उन्होंने कहा यार वहाँ तो सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा, यदि वो बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। आप बात समझो, उनके माकन साहब भी अपनी जगह सही बात कह रहे थे कि यदि आप ये 102 बोलेंगे तो 19 भी बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मीटिंग में झगड़ा तो ना कराना है। वहां तो एक लाइन का प्रस्ताव ही ज्यादा ठीक था, हमने भी माना। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप 1 to 1 कर लेना। वापस आए तब तक नवरात्रा थे, दूसरे दिन आधे एमएलए जा चुके थे। इस बात से मैं सहमत हूं आपके, हम भी यही चाहते थे जो आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा वहां डिस्प्यूट हो जाएगा, इसलिए वो बात। तो अब अनुशासनहीनता जैसी बात मान ली गई है, अजय माकन इस तरह का बयान दिया है, तो आप लोग तैयार हैं कि अगर इस तरह का कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब देने के लिए? नो डाउट अजय माकन जी हमारे नेता हैं और वो कोई नोटिस देंगे, जवाब मांगेंगे तो जवाब देंगे, देना पड़ेगा। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। पार्टी हाईकमांड, पार्टी नेतृत्व
की तरफ से कोई सवाल खड़े किए जाते हैं हमसे हमारी अनुशासन को लेकर, तो हम जवाब देंगे। हमारी मॉरल ड्यूटी है। हमें भी उम्मीद है कि देश के लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी को अपनी मां मानते हैं। मां हमेशा न्याय करती है। सब पक्षों को सुनकर फैसला लेंगे जो राजस्थान के हित में होगा। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे उनको उसी तरह से देखा जाएगा। लेकिन जो लॉयलिस्ट बनकर आपके साथ खड़े थे, सोनिया गांधी जी के कैंप में बैठे थे, जिस कैंप में अशोक गहलोत जी, वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी थे, रणदीप सुरजेवाला जी थे, उस कैंप को सुना जाकर, समझकर और फिर न्याय किया जाए। शुक्रिया।